हिंदी में है कविताएं जिसमें जुबैर ने सुनाई और शबाज भाई उसको नज्म कह रहे थे, लेकिन वो दोनों हिंदी कविताएं थी। बिल्कुल हिंदी का। हाँ नहीं बदल दिया, बहुत अच्छा सही। तो ये है इसका शीर्षक है खुद से प्रेम की कविता। मैं जो चाहता था अब उससे बाहर आना चाहता हूँ। मैं जो रंग चुका हूँ निकृष्ट है वह सब कुछ, उज्जवल है वह जो अप्रकाशित है, देखती हुई स्त्री की आंखों की तरह उज्जवल। लेकिन उन आंखों से भी अब मैं मिलना नहीं चाहता। करुणा के कठिन तल पर या वासना के स्तब्ध केंद्र में इतने कम अंतरालों के रहे हैं मेरे प्रेम कि यहाँ उनका अनुवाद संभव नहीं। मैं असंभव में बसना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, विद्रोह अब मेरी प्राथमिकताओं में नहीं रहा। मैं निरर्थकता में जचता हूँ। यहाँ वे पटरियां देखी जा सकती हैं जिन पर से गुजरकर सारे प्रेम संवेगों से होकर अकेलेपन तक पहुँचते हैं। मैं अपने बारे में और क्या कहूँ, मैं अपने बारे में सबसे कम जानता हूँ। कुछ इस कदर स्वयं में पर्याप्त होता जाता हूँ कि मध्य अपना आकार खो रहा है, और अब जब सब कुछ तय होने ही वाला है अनचाहे गंतव्यों की तरह, मैं उन शुभकामनाओं पर हंस भी नहीं सकता जिनके लिए चलना तक वर्जित था। एक छोटी सी कविता है उससे प्रेम की कविता। उसे प्रभावित करने के लिए मैंने प्राचीन बातें कही। उसे प्रभावित करने के लिए मैंने प्राचीन बातें कही। वह प्रेम में प्राचीन थी और ये बातें पहले भी सुन चुकी थी। उसे प्रभावित करने के लिए मैंने प्राचीन बातें कही। वह प्रेम में प्राचीन थी और ये बातें पहले भी सुन चुकी थी। यूं मैं असफल हुआ प्रेम में। एक कविता है कानपुर से प्रेम की कविता। कानपुर का जहां मेरा बचपन से गुजरा है, छोटी सी है। इन घनी गंदी गलियों में ही खो गए मेरे पक्के दोस्त। उन्हें ढूंढो, उन्हें पुकारो, वे अब नहीं हैं इधर। उनके बारे में बताओ ताकि अपने बारे में बताने की जरूरत न पड़े। अपने अधबने और अधटूटे और अनगढ़ घरों को छोड़कर इन्हीं सकरी अंधेरी गलियों में बिजली के तारों पर दौड़ते बंदरों की तरह वे गिरे, घायल हुए और पार भी। जोखिमों से भरे थे उनके कारभार, रिक्शे उनका भार उठाए, उन्हें उनकी गलियों से कुछ दूर ले गए जहां से जाया जा सकता था नए बने नगर में, और फिर वहां से सब कुछ भुलाकर और आगे। एक कविता है एक स्कूल टीचर से प्रेम की कविता। सुप्रभात। इन दिनों तुम्हारे दिनों का प्रारंभिक शब्द है। तुम इसे कहती हो सबसे पहले अपने प्यार को, फिर तुम इसे कहती हो अपने विद्यार्थियों को, उनसे गुलाब लेती हूँ, फिर अपने सहकर्मियों को उनसे सुप्रभात सुनती हुई। मुस्कुराती हंसती हुई मैं तुम्हें देख नहीं पाता। मैं तुम्हें देख नहीं पाता, तुम्हारी तरफ हो रही वर्षा को देखता हूँ। इस तरफ हो रही वर्षा में काश तुम्हें देख पाता, हाथ में गुलाब लिए हुए। तुम स्वयं सुप्रभात हो, रात्रि जिसकी कामना करती है। एक है पूर्व प्रेमी से प्रेम की कविता। क्या उम्र थी तुम्हारी जब पहली बार तुम पर दुख उतरा। मुझसे उसका नाम लो जो तुम्हारे आलोक से आलोकित नहीं हुआ। मुझे उस वंचित का पता दो जिसने तुम्हारा स्पर्श खो दिया। उसे अपना पूर्व प्रेमी मत कहो, उसे अभागा कहो या अधम, उसे प्रेमी मत कहो। तुम्हारे प्रेम में पड़कर
असंभव है तुम्हारा पूर्व प्रेमी होना। कौन से फैज? अच्छा फैज है, फैज। एक है एक बौद्ध भिक्षुणी से प्रेम की कविता। एक रोज हम दोनों साथ साथ शून्य में रहेंगे, सांसें देखेंगे, ध्यान करेंगे। हम यूं पूर्व में भी कर चुके हैं, याद करेंगे। तुम भिक्षुणी थी, मैं भिक्षु, तुम अब भी हो मन से, तब सब कुछ से थी। मैं न तब हो पाया न अब हो पा रहा हूं। मैं तुम्हें नदी से जल लाते देखता था, तुम्हारे पैरों की रेत गति करती थी सुदीपा। क्या यह सच है? सच ही है। सच ना होता तब यह स्मरण क्यों रुलाता। मैं तुम्हें सब ओर से देखने लगा था, वहां भी जहां तुम अपने पैर लेकर कभी गई ही नहीं। मेरा ध्यान खो गया, पर एक नई ध्यान पद्धति मिली। इसमें ही मंगल और कल्याण दृश्य होने लगा, किंतु इसमें सुख के क्षण अत्यंत कम थे। वियोग युग सा था, पर सुख को विजय न कर सका। सुख का एक क्षण भी विरह के संपूर्ण कल्प पर भारी था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगा, मैंने नींद को जीत लिया। मैंने आंखें बंद की और पाया तुम मुझ पर जल रही हो। तुम्हारे तलवों की रेत मैंने अपने होठों पर अनुभव की। मैं तुम्हारा मार्ग था और बाधा भी तुम्हारी। मैं तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारा रहस्य और अपयश मैं आंसू था। मैंने तुम्हें स्वप्न दिए फिर ले लिए, यूं हमारा जीवन स्वप्नहीन हुआ। एक कविता है भाषा से प्रेम की कविता। मोहब्बत की नज़में हो रही हैं। हाँ वो बिल्कुल वाह। हाँ तस्नीम भाई की किताब का तो कुछ है। मैंने सोचा था मैं बताऊंगा कि प्रेम की कविताएं सुना रहा हूँ, पर वो उस तरह से है नहीं। आखिरी कविता जो सुनाऊंगा उससे खारिज हो जाएगी बात। वह मुझ में बहुत नहीं आती, भाषा से प्रेम की कविता। वह मुझ में बहुत नहीं आती, मैं उसमें जरा आता हूँ। जहाँ चुप रहने की जरूरत हो वह रखती है चुप मुझे। जहाँ बोलने की जरूरत हो कहती है एक बार सोच लो। जहाँ सोचने की जरूरत हो कहती है भय से ऊपर उठो। मैं उसकी इच्छा के हिस्से में हूँ, रचित अरचित। आखिरी कविता है प्रधानमंत्री से प्रेम की कविता है। जुबैर जी खारिज कर दिया। थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है, लेकिन जो लोग प्रेम के और क्या-क्या मानी, जो लोग जानते हैं वो थोड़ा सा समझेंगे। प्रधानमंत्री से प्रेम की कविता ये कभी मतलब एक दो दिन पहले ही लिखी है। तो वो कहीं नहीं मतलब कहीं किसी रूप में है नहीं अभी। इंसानियत के दावे के बाद की है ना। हाँ। हम कैसे नागरिक हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हम एक साथ एक मत होकर प्रधानमंत्री से प्रेम भी नहीं कर सकते। हम कैसे मनुष्य हैं, हमें मर जाना चाहिए। हम उन्हें भी प्रेम नहीं कर सकते जिन्हें प्रधानमंत्री से प्रेम है। हम कैसे अभागे हैं, हमें दिखता नहीं प्रधानमंत्री का अवदान। हम कहते हैं हम देखेंगे। हमने अब तक क्या देखा और क्या देखेंगे जब हम देख ही नहीं पाते प्रधानमंत्री का प्रेम। हमने अब तक क्या देखा और क्या देखेंगे जब हम देख ही नहीं पाते प्रधानमंत्री का प्रेम। क्या बात। प्रधानमंत्री ने हमें सड़क पर चलने दिया और चौक चौराहों पर जमा होने दिया, और हमारे पास उनके लिए गुलाब का फूल तक नहीं। क्या बात है। नारों से फटे हुए और धुएं से काले कैसे ये होंठ हैं हमारे कि चूम नहीं सकते प्रधानमंत्री के हाथ। नारों से फटे हुए और धुएं से काले कैसे ये होंठ हैं हमारे कि चूम नहीं सकते प्रधानमंत्री के हाथ। इन हाथों ने क्या क्या नहीं दिया, एक कविता में बताया नहीं जा सकता। एक किताब भी कम है ना। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को मैदान दिए और उन मैदानों को अपना नाम। उन्होंने पराजय में भी कहा न निराश करो मन को। प्रधानमंत्री ने अनाड़ियों को ठेले दिए और बहुत सारा तेल और बेसन, और डिग्रियों को राख करने के लिए आग और शब्द नर होना हो ना हो। एक रोज प्रधानमंत्री हमारे एक तरफा प्रेम में अपनी जान दे देंगे।